हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 10 इयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इस बार आने वाले एग्जाम में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हमने देखा था पार्ट 1, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बेसिक इंफॉर्मेशन और की अचीवमेंट्स, या हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट एंड द माइलस्टोन अचीव्ड बाय द डिजिटल इंडिया मिशन द लास्ट 10 ईयर। देखिए, एक तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट उसी पे आ सकता है, दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट और व्हाट हैज द इम्पैक्ट बीन मेड बाय दिस मिशन। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पैक्ट क्या हुआ। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस मिशन इन द लास्ट 10 ईयर्स। कि भाई ठीक है, मिशन अच्छा है बट परेशानी क्या है। एक क्वेश्चन आपका इसके ऊपर भी आ सकता है। तो अगेन मैं आपके सामने फिर से कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं एग्जांपल्स के साथ, डेटा के साथ। अगर आपने ये पॉइंट्स एज इट इज एग्जाम में लिख दिया, आपने इनके आसपास भी लिख दिया, यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो टुडेज वीडियो विल कवर चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन। तो पहला चैलेंज क्या है, आप देखो, एक चीज आप नोट करना, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप देख रहे होगे मैंने सब हेडिंग ड्रॉ की हुई है। आप में से कई स्टूडेंट पूछते हैं सर बॉडी ऑफ द आंसर कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो आप देखो मेरा बोर्ड पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। कल जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। तो आप बस सीरीज को फॉलो करते रहिए, आपको स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करना है, पॉइंट्स कैसे लिखने होते हैं, डेटा कैसे यूज करना होता है, सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, आपको बस फॉलो करना है। राइट, ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज मैं आपको शेयर भी करवा दूंगा। ठीक है, तो पहली सब हेडिंग क्या है, पहला चैलेंज है डिजिटल डिवाइड। मींस कि गैप, एक खाई बनी हुई है अर्बन वर्सेस रूरल में। तो अर्बन वर्सेस रूरल गैप किस किस में, इंटरनेट एक्सेस में एंड डिवाइस अवेलेबिलिटी। देखो, आप शहर में रह रहे हो, मान लो आप किसी भी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, तो आपके पास जियो फाइबर की फैसिलिटी है ना, आपके पास कोई भी प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन है, एयरटेल वगैरह। राइट, आप इजी एक्सेस कर सकते हो, नेटवर्क भी अच्छा आ रहा है। बट रूरल एरिया में प्राइवेट सेक्टर उतना एक्टिव नहीं है। या टायर 2 टायर 3 सिटी की हम बात करें तो सबसे पहली चीज है फैसिलिटी ही नहीं है, यूज करना तो दूर की बात है। राइट, दूसरा है डिवाइस अवेलेबिलिटी। राइट, तो रूरल एरिया में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉवर्टी से पीड़ित होते हैं, है ना। उधर वहां पर उतनी सारी दुकानें या गैजेट्स भी अवेलेबल नहीं होते। जैसे आप मान लो सिटी में हो, आप दिल्ली में हो, तो आप इजीली जाके शॉप से मोबाइल खरीद सकते हो, सस्ता मोबाइल आपको मिल जाएगा। सेकेंड हैंड मोबाइल की भी मार्केट है, आप वहां से भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप्स वगैरह जो भी डिवाइस है। बट रूरल एरिया में बहुत गिनी चुनी दुकान होती है, फिर उसमें बहुत ज्यादा वो महंगा देते हैं, क्वालिटी का भरोसा नहीं होता। तो ये सारी दिक्कतें इंसान को आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, अब देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने डेटा भी शेयर किया। आप लोग पूछते हो ना सर डेटा कैसे यूज करना है, तो हमने एक सिंपल लाइन लिखी। राइट, उसके बाद हमने अपना डेटा भी लिखा अपना आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे ही आपको अपने आंसर में लिखने होते हैं। राइट, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, only 37% of rural households have access to internet। तो सिर्फ 37% जो हाउस होल्ड हैं, परिवार हैं, वही इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो आप सोच सकते हो, देख सकते हो कि मेजॉरिटी अभी भी इंटरनेट यूज नहीं कर पा रही। तो हो गया आपका पहला पॉइंट। सिंपल है, सिंपल मैंने सब हेडिंग बनाई, सिंपल पॉइंट लिखा और आपको डेटा भी दे दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लो डिजिटल लिटरेसी। लोगों को जागरूकता नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो वही हमने पॉइंट्स में लिखा है, मैनी सिटीजन्स स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड ओल्डर एज ग्रुप्स लैक बेसिक डिजिटल स्किल। तो जैसे आप देखो, आप तो यंग जनरेशन के हो, मान लो मैं हूं, तो हम इजीली ग्रैब कर सकते हैं। बट जो ओल्ड लोग हैं, जिनके जमाने में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से सब नहीं हुआ करते थे, अब वो कैसे सीखेंगे। और उसमें भी मान लीजिए उनको डिजिटली नहीं आता कि कैसे लॉग इन करना है ना, वो सब अवेयरनेस की, वेबसाइट को कैसे सर्च करना है गूगल पे, तो सारी चीज प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। उसके अलावा कई लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई हमारे लिए सरकार ने कौन सी सर्विस शुरू कर रखी है। जैसे डिजी लॉकर की मैं बात करूं, कई लोगों से मैं बात करता हूं, कई लोग मेरी जानने पहचानने में हैं। राइट, उनको खुद नहीं पता डिजी लॉकर ऐसी कोई सर्विस भी अवेलेबल है। आज भी वो फोटो कॉपी करा के फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके साथ घूम रहे हैं।
फिर डॉक्यूमेंट कहीं खो जाते हैं तो परेशान भी होते हैं कि अरे यार मेरी मार्कशीट कहीं खो गई, अरे मेरा तो यार आधार कार्ड कहीं गिर गया या पैन कार्ड कहीं गिर गया, है ना। अब हो ही आता है इंसान से भाग दौड़ में। तो उनको जब बताते हैं कि भाई आप इसमें सेव करो ना अपने डॉक्यूमेंट, ये डिजी लॉकर क्यों है, तो लोगों को नहीं पता। ये मैं आपको बता रहा हूँ शहर की बात, तो सोचिए गांव या दूर वाले एरिया में क्या होगा। तो ऐसे उमंग ऐप, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उमंग ऐप में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट की सर्विसेज एक जगह मिल जाती है, राइट। बट लोगों को ये भी नहीं पता कि आप वहीं से अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो, वहीं से आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो, उसी से आप रीलोकेट हो जाओगे, बट हमें नहीं पता। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो बहुत बड़ा इश्यू, देखिए इंटरनेट आपका कब चलेगा, जब आपके घर में लाइट आ रही होगी। और आप गांव तो छोड़िए, शहरों की हालत ये होती है जब बाढ़ आ जाती है, जब बारिश होती है। आप देखो मेट्रो सिटी में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इस समय मुझे देख रहे होंगे, अगर थोड़ी सी बारिश पड़ जाए, हमारी सड़कें तो भरी जाती हैं, सबसे पहले जो चीज भागती है वो है लाइट। जहां बादल चमका, जहां बादल ने गड़गड़ाहट की, दो बूंद टपकी, सबसे पहले लाइट भागती है। लाइट भागती है, आपका इंटरनेट भागता है। इसका मतलब आप सर्विस एंजॉय नहीं कर पाते। बहुत कॉमन है, आपने महसूस किया होगा। तो कैसे यूज करें, कई दूर दराज के इलाके में लाइट आ रही है, पता नहीं अगली बार कब आएगी। तो लाइट ही नहीं होगी, पावर बैकअप काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, तो सर्विस कहां से यूज करेंगे। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। फ्रिक्वेंट पावर कट्स, स्लो और नो इंटरनेट इन रिमोट एरियाज। आज भी आप देखते हो, जब मैं खाली शहर की बात करूँ, दिल्ली में ही आप देखो, अगर हम कहीं मेट्रो में चले हैं अंडरग्राउंड में, वहां नेटवर्क नहीं आता। अब वो भी छोड़ो, आप कई ऐसी बिल्डिंग्स देखोगे जो 4 मंजिल की, बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर, हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स या कई लोग रह भी रहे हो ऐसी बिल्डिंग्स में, जहाँ पे नेटवर्क का इश्यू, आदमी ऐसे मोबाइल में, हाथ में मोबाइल लेके नेटवर्क को ढूंढता रहता है ना। डिस्कवरी ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन, टावर्स हम ढूंढते थे यार, एक सिग्नल आ रहा है, एक डंडा आ रहा है ना, जो कॉमन भाषा बात करते हैं, फिर बात नहीं हो पाती, घर से बाहर आके बात करनी पड़ती। सोचिए हम बात नहीं कर पा रहे, इंटरनेट यूज करना तो बड़ी बात है। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो हम देखते हैं ना, तो यही हमें अपने एग्जाम में मेंशन करना है। फिर लैक ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड मेंटेनेंस ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ा इशू है। चलो आपने मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर भी दिया, अब मेंटेनेंस नहीं है, मान लो उसका बैकअप काम नहीं कर रहा, कहीं कहीं तो कोई तार कट गया, या कहीं आप देखते हो रोड बनती रहती है, खुदाई होती रहती है, राइट, तो आपका तार टूटा पड़ा है, राइट, या डिवाइस पुरानी हो चुकी है, उसको कोई मेंटेन नहीं कर रहा। मान लो सिस्टम लगा भी दिया डिपार्टमेंट ने, या आपको कहीं मिल भी गया, तो उसमें मान लो वायरस आ गया, सिस्टम पुराना हो गया, हैंग हो रहा है, कोई चेक ही नहीं कर रहा। एंड यूजर्स को क्या दिक्कत आ रही है, कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप कैसे, आपका सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं है, या सॉफ्टवेयर आपका अपडेट नहीं हो पा रहा, क्या दिक्कत है। तो ये सारी इश्यूज आपके बहुत बेसिक इश्यूज, राइट। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। चाहे आप शहर में रह रहे हो, चाहे आप रूरल एरिया में रह रहे हो, सबसे बड़ा खतरा है साइबर फ्रॉड का। फिर आपको नहीं पता कौन सा लिंक क्लिक करना है। आप एक नॉर्मल पर्सन की छोड़ दो, जो जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ बन जाता है। आप देखो कितने सारे आपको ऐसे फेक लिंक मिलेंगे, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें। आपको ये नहीं पता कि आप पेमेंट जो कर रहे हो वो अपनी बैंक के थ्रू कर रहे हो, कोई फेक आईडी के थ्रू कर रहे हो। ऐसे आप देखो डीप फेक चला है, एआई आ गया है, अब डिजिटली आपको इमिटेट किया जा रहा है, राइट। अब आप परेशान हो कि मैं कोई चीज अपलोड करूं ना करूं, है ना, लोगों की इमेज बना के कहीं मिसयूज हो रही है, तो एक फियर भी है लोगों के दिमाग में। प्लस बैंक से पैसा उड़ जा रहा है ना। आप कहीं पे काम, मान लो आपने कहीं लॉग इन किया, आपको नहीं पता वो वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है। अब एक नॉर्मल इंसान को थोड़ी पता होता है कि वो वेबसाइट फेक थी या वो वेबसाइट जेन्युइन थी, कितना सिक्योरिटी लगी हुई थी। तो ये सारे चैलेंजेस तो आपको लिखना है एग्जाम में, राइट। तो राइज इन साइबर क्राइम, फिशिंग। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, जो लोग नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स भी देंगे कि फिशिंग क्या होता है। आप पढ़ते हो अपना ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो मुझे बताना फिशिंग क्या होता है। मालवेयर, रैंसमवेयर सबने पढ़े हुए हैं, वायरस क्या होता है, मुझे फिशिंग बताना, फिशिंग का मतलब क्या है, राइट। एंड डेटा लीक्स, एब्सेंस ऑफ रोबोस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ। हालांकि हमारी पार्लियामेंट ने अभी एक लॉ पास कर दिया है, बट अभी तो ये जस्ट पास हुआ है। इससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा, कितना हम साइबर सिक्योरिटी को एक्टिवली सिक्योर कर पाएंगे, कितना हम लोगों को भरोसा दिला पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है, राइट। सो दिस इज स्टिल अ लार्ज चैलेंज, मींस मिलियंस ऑफ पीपल्स डेटा इज इन द पब्लिक डोमेन, राइट। अब उसका कितना मिसयूज होता है, क्या होता है, वो सब देखने वाली बात है, राइट।
नेक्स्ट चैलेंज इज लैंग्वेज एंड कंटेंट बैरियर। आप देख रहे हो, एक तो वैसे ही लैंग्वेज का घमासान हमारे देश में मचा हुआ है ना। अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो कंटेंट है आपका, मैक्सिमम ऐप जो बनती है वो बनती है पहले इंग्लिश में। आप कोई वेबसाइट भी देखते हो तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा है, तो उसके हिंदी वर्जन आ जाएगा, या जो मेजर लैंग्वेज है आपके स्टेट की, मान लीजिए तमिल है, आपके तेलुगु है, मराठी, उसमें आ जाएगा। बट हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। वो लोग क्या करेंगे जिनकी लैंग्वेज में वो वेबसाइट नहीं है, ऐप नहीं है, कैसे एक आम आदमी जो गांव में रह रहा है वो कैसे समझेगा, जिसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, मेजर लैंग्वेज नहीं आती है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है जिसपे अभी तक उतना ज्यादा काम नहीं हुआ है, राइट। तो दिस मेजर चैलेंज। तो आपको एक लाइन लिखनी है वहां पे, मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट इज इन इंग्लिश एलिनेटिंग नॉन इंग्लिश स्पीकर। सेकेंड, लिमिटेड लोकल लैंग्वेज इंटरफेस अफेक्ट सर्विस डिलीवरी। अब जब मुझे पढ़ने में ही नहीं आएगा, मैं कैसे वो ऐप यूज कर पाऊंगा, कैसे मैं वो वेबसाइट ओपन करूंगा जब मुझे समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है, कि मेरी भाषा, मेरी स्क्रिप्ट ही अलग है, राइट। तो दिस इज अ मेजर चैलेंज। देन अगला जो इंपॉर्टेंट इश्यू है, ये इश्यू आप कहीं भी लिख सकते हो, और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये आप एक चीज मान के चलो, बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, आंसर राइटिंग में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं और आप हर आंसर में लिख सकते हो, क्योंकि ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी और आज भी है। प्रॉब्लम क्या है? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, हर जगह एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। अब क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन सेंटर एंड स्टेट। ये पॉइंट आप आंख बंद करके लिख दो, जब भी कोई पॉलिसी का सवाल आए, जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आए, आप लिख दो, राइट। सेंटर स्टेट रिलेशन, क्यों कि सेंटर कुछ और कर रहा है, स्टेट कुछ और कर रहा है। स्टेट सरकार अपना ईगो सेटिस्फाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना करती है, अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, कि कहीं बीजेपी है तो कहीं कांग्रेस है तो कहीं तृणमूल कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कि सरकार, राज्य सरकार कुछ और क्रेडिट लेना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और रूल लेके आती है, उनके अपने रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये पॉइंट आपका वैलिड हर समय, दिस इज एवर ग्रीन पॉइंट, इसको आप नोट कर लो। दिस पॉइंट यू कैन राइट इन एनी आंसर, नॉट जस्ट अबाउट डिजिटल इंडिया। ये स्मार्ट तरीके होते हैं कि अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो ये पॉइंट लिख दो। मैं आपको एक तरह से मंत्रा दे रहा हूँ ना। फिर प्रोजेक्ट डिले, आप देखते हो सरकार के काम, पॉलिसी काम में डिले होता ही होता है। जैसे अब मैं डिजिटल इंडिया मिशन की बात करूँ, बहुत मनमोहन सिंह जी के जमाने से चला है, जो हमारे एक्स पीएम थे, लेट श्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके टाइम से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है, सोचिए आप, है ना। तो ये प्रॉब्लम है डिले की। इम्प्लीमेंट फंड्स, कितना भी पैसा दे दो कमी पड़ जाता है। पूरे इम्प्लीमेंटेशन जो हम बात कर रहे हैं, राइट। अगर एग्जाम्पल में आपको लूं तो मैनी सर्विसेज इन उमंग ऐप आर आउटडेटेड एंड नॉट यूजर फ्रेंडली। मींस आपने एक बार डाल तो दी, वो पता नहीं काम की है या नहीं। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं, आप आज जस्ट ट्राई करना इस वीडियो देखने के बाद। आप गवर्नमेंट की जो सेंट्रल, मैं स्टेट गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट आप देखना, उन पे कुछ फाइल, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो आज से 4 साल पुरानी पड़ी हैं। वेबसाइट शायद 2 साल से अपडेट ही नहीं हुई है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है। स्टेट गवर्नमेंट का तो भगवान ही मालिक है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट एक्टिवली अपडेट होती है, कुछ बना के बस छोड़ दी, या भाई कोई ये ना कहे वेबसाइट नहीं है ना। एज ए डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है कि आप देखो बना के छोड़ दी बट अपडेट नहीं है, तो ये बहुत मेजर इश्यू, राइट। इसके बाद एक और चैलेंज आप लिख सकते हो अपने आंसर में, एक्सक्लूजन एरर। ये बहुत बड़ी एरर है, क्योंकि आप देखते हो आजकल हम सब चीज डिजिटली हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आप मान लो कहीं सिम लेने जा रहे हो, आप कहीं भी आधार मीन कोई भी आधार बेस्ड सर्विस यूज कर रहे हो, तो आपका पहले आधार मांगेंगे और डिजिटली वेरीफाई करेंगे। अब एक कॉमन एग्जांपल कॉमन मैन के लिए, मान लीजिए एक ओल्ड एज पर्सन है, इसको मेमोरी का इश्यू है। अब वो अपने पासवर्ड कैसे याद रखे? मान लो आपने अकाउंट तो बना लिया, अब आप लॉगिन करोगे, आपको अपना ईमेल आईडी या लॉगिन आईडी प्लस पासवर्ड। अब सोचो इतनी सारी सर्विस, मैं खुद अपने पासवर्ड याद नहीं रख पाता हूँ। आपको देखो कि हमारा हर जगह लॉग इन हो रहा है, हर जगह हमारा पासवर्ड हो रहा है, पासवर्ड सेम भी नहीं होना चाहिए, पासवर्ड रिपीट भी नहीं होना चाहिए। बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि पासवर्ड को हर 6 महीने में आप बदलें। अब इंसान कंफ्यूज रहता है। तो चलो हम लोग तो अभी मैनेज कर सकते हैं, चलो टेक्निकली तो साउंड है। व्हाट अबाउट द पुअर स्किल्ड पीपल, ओल्ड एज पीपल? वो क्या करेंगे, कितना याद रखेंगे? तो उनको फिर सर्विस में जो काम हमने सहूलियत के लिए किया था, वो उतना ज्यादा टेंशन दे रहा है, यार क्या माथा पच्ची है, लॉग इन ही नहीं हो रहा है। कई बार आप देखो आईआरसीटीसी में अगर आप टिकट बुक कर रहे हो, नेट स्लो हो गया,
लॉग इन नहीं ले रहा, टिकट प्रिंटर नहीं हो रही, पता पड़ा सीट इज फुल। तो ये सब चीजें बड़ी इरिटेटिंग करती हैं। ऐसे आप देखो, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, बायोमेट्रिक वाला फेलियर, है ना। तो आप जब ये पॉइंट लिखोगे तो जैसे फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, अब मानिए किसी का हैंड ही नहीं है, वो बेचारा फिंगरप्रिंट कैसे लगाएगा, आप मुझे बताओ। अगर कोई बेचारा हमारा दिव्यांग जन है हमारे, उनका हैंड ही नहीं है मान लो, वो कैसे अपना थंब इंप्रेशन देगा। या मान लो कोई ओल्ड एज पीपल जिनकी उंगलियां घिस गई हैं, जिनकी फिंगर पे जो प्रिंट इंप्रेशन था क्लियर नहीं है, वो कैसे करेगा। और ऐसा रियल में हुआ है, राजस्थान में, बंगाल में और भी कई पार्ट्स में ऐसा हुआ है कि लोग जब आधार बायोमेट्रिक से अपना राशन लेने गए पीडीएस शॉप पे, है ना, चावल दाल को जब लेने गए तो उनका मैच ही नहीं कर रहा फिंगरप्रिंट, और उनको दुकान वाले ने लौटा दिया कि जाओ भाई वापस जाओ, आपको नहीं मिलेगा, आप ऑथेंटिक। या किसी की आंख से मान लो पानी आ रहा है या मोतियाबिंद हो गया है, अब उसे आइरिस स्कैन कैसे होगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जिससे जो हमारे कॉमन मैन हैं वो सर्विस यूज नहीं कर पाते हैं, और उनको डिजिटली जो हमारा ईज था वो किस में हो जाता है, तकलीफ में बदल जाता है। तो ये जो अराउंड 7 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, आपको एग्जाम में 4 to 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं, डेटा भी मैंने दिया है, तो आपको ऐसे ही लिखना होता है, ये नहीं हर लाइन में एग्जाम्पल हर लाइन में डेटा, नो, बैलेंस। तो यहाँ पे मेरी कोशिश है आपको एक तो वो टॉपिक्स कवर कराने की जो एग्जाम में इसके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। एट द सेम टाइम यू शुड प्रैक्टिस द आंसर राइटिंग इन द वे आई एम टेलिंग यू, बिकॉज दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द वे टू राइट एन आंसर with the subheading, with the examples, with the proper body, proper flow of the points, right? So I expect that you enjoyed this, you learned many of the things which you required in the past. I will keep coming with you with some more topics, and my intention is to make you learn as per the UPSC demand. तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।